हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी सोलोवर अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, अपनी इस एकेडमी पर ईटीटी 5994 पोस्ट की तैयारी करवाई जा रही है और जो बाकी सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो पहले ही शुरू हो चुकी हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। हमारा जो आज का पार्ट रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक है जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की हमारी क्लास में जो पहला पॉइंट है वो है वर्ण, यानी कि वर्ण किसे कहा जाता है। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पर कमल, यानी कि कमल ये तो हो गया एक शब्द। अगर मैं कमल को क और म और अगर अलग अलग इसको ल लिख दूं तो ये क्या मतलब, कला कला जो वर्ण है ना, ये मतलब ये जो अक्षर है इसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे ये मैं हो गया, ये जो कला कला अक्षर है ना ये वर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, जैसे प फ, यानी कि जो भी हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात और बता दूं, जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना वो भी वर्ण ही है। भाषा की छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। आगे हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ये देख सकते हैं आप। स्वर किन्हें कहा जाता है? स्वर जिन्हें बोलने में रुकावट पैदा नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्हें बोलने में रुकावट पैदा नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जो स्वर भी ध्वनि निकलती है वो बिना किसी प्राणवायु के बाहर आके गिरती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जो हमारे आगे हम देखते हैं स्वर। हमारे हिंदी में स्वर होते हैं, उनकी संख्या होती है 11। कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पर, जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं वो तो होते हैं 11, और जो हमारे हिंदी में मात्रा की बात की जाए वो होती है 10। की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको 11 टिक करना है, और अगर आप बात आ जाए कि मात्रा कितनी है हिंदी में तो आपको 10 टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे। जो हमारे स्वर के भेद होते हैं वो होते हैं मूल स्वर, यानी कि हरिस्व स्वर। मूल स्वर को ही हरिस्व स्वर कहा जाता है, और एक होता है दीर्घ स्वर। आगे हम मूल स्वर के बारे में और दीर्घ स्वर के बारे में देखेंगे। मूल स्वर किन्हें कहा जाता है और दीर्घ स्वर किन्हें कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूल स्वर यानी कि हरिस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में 4 होती है। कौन से होते हैं ये? अ, ई, उ, री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक याद करने की ट्रिक है अयूर। ये हमारी जो एक कंपनी है ये एक प्रोडक्ट बनाती है, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे ए से हो गया अ, वाई से हो गया ई, यू से हो गया उ, और आर से हो गया री। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको बोलने में जो 1 मात्रा का समय लगता है, इसको बोलने में कितना मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। इनको बोलने में है जो 2 मात्रा का समय लगता है। कितना मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे मूल स्वर यानी कि हरिस्व स्वर से जो बाकी बच जाते हैं ना, जैसे कि मैं ऊपर दिखा देता हूँ, इनसे बाकी जो बच जाते हैं, इनको हम, ये तो हो गया जैसे मूल स्वर यानी कि हरिस्व स्वर। जो इनसे बाकी बच जाते हैं ना, ये आ, ई, उ, ए, ओ, इनको हम दीर्घ स्वर में लाते हैं। और आगे हम देखते हैं प्लुत स्वर। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए फिर भी इनको बता दूं। इसको प्लुत स्वर को क्या होता है? जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोल के देखो, ओम, इसको बोलने में है जो 3 मात्रा का समय लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनको बोलने में रुकावट पैदा होती है वे व्यंजन कहलाते हैं।
जिनको बोलने में भी रुकावट पैदा होती है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। कौन से वो हम आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला ये आपने बचपन में तो पढ़ी ही होगी। इसमें देखो जो एक क वाली लाइन होती है ना, क ख ग घ और अंघ, ये तो होती है हमारी क वर्ग वाली यानी कि कंठ्य, ये कंठ्य से बोली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ये च छ ज झ और ये होती है चवर्ग, ये तालव्य से बोली जाती है। जो ये ट ठ ड ढ और अण ये लाइन है तो ये बोली जाती है टवर्ग से यानी कि मूर्धा से बोली जाती है ये लाइन। और जो ये आ गया त थ द ध और न, ये त्वर्ग में आती है। और प फ ब भ म वाली पवर्ग में आती है। ये देखो एक बार मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, ये देखो मैंने बना दिया यहाँ पर गले का पार्ट। जो ये नीचे होता है ना, ये नीचे ये हो गया हमारा कंठ्य। ये तो जो क वाली या जो क वाली लाइन है ना, ये यहाँ से बोली जाएगी, इसको हम कंठ्य में लाते हैं। और जो इसके ऊपर होता है तालव्य, ये च वाली लाइन तालु से बोली जाती है। और जो इसके ऊपर होता है मूर्धा, ये टवर्ग वाली लाइन मूर्धा से बोली जाती है। और इसके ऊपर हो गया दंत्य, ये हमारे जो त थ द ध, ये आप बोल के देख सकते हैं। दंत्य से मतलब दंत्य से आवाज़ निकलती है इनकी। और जो ये प वाली लाइन है ये ओष्ठ्य से बोल जाती है, जैसे प फ ब भ मोर म। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद करने की ट्रिक है KTM 2। के से हो गया कंठ्य, टी से हो गया तालव्य, एम से हो गया मूर्धन्य, डी से हो गया दंत्य और ओ से हो गया ओष्ठ्य। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। हमारे हिंदी में जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, 4। कौन से हमें, य र ल और व। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से य र ल और व। जो ये य है ना, ये य और व, इनको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, अर्धस्वर। और जो ये र होता है ये होता है हमारा लुंठित। और जो ये ल हो गया ना, ये होता है पार्श्विक, इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आगे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हिंदी में कितने हैं, 4। कौन से हैं, स स और ह। जो ऊष्म व्यंजन की संख्या वो है 4। ऊष्म व्यंजन हमारे जिसमें मतलब कि गर्म वायु बाहर निकले उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी हमारी हिंदी में 4 है। कौन से है, अक्ष, त्रय, अज्ञ और स्र। आगे और एक ये रह गए, इनके अलावा 2 और रह गए, अड़ और ढ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। ये लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करने की है, जो ये स्र है ना, ये स्र, इसको मिश्रित व्यंजन भी बोला जाता है। स्र को वो मिश्रित व्यंजन भी बोला जाता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना कि मिश्रित व्यंजन कैसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में दिख गया स्र, तो आपको स्र टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात और द्विगुण। इसको यानी कि इसके और कितने हैं, ये हमारे हिंदी में 2 हैं। कौन से अड़ और ढ। जो इनके अलग अलग नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी एक नाम एग्जामिनर दे सकता है, इसलिए इसके अलग अलग नाम है। गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुण, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये हमारी हिंदी में 2 हैं। कौन से हैं, अड़ और ढ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है ये हिंदी में होते हैं 25। इनकी संख्या कितनी है, 25। ये होते हैं क से लेके म तक। ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप ऊपर देख सकते हैं। हाँ ये रही, ये देखो, ये जो क से लेके म तक है ना, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं जो स्पर्श संघर्षी होते हैं। स्पर्श संघर्षी होते हैं हमारे हिंदी में 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन से होते हैं, च छ ज और झ। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे हो गया अर्धस्वर यानी कि संघर्षहीन। इनको मैंने ऊपर बताया था ना, देखो यहाँ पर ये रहा, देखो ये होते हैं य और, यानी कि अर्धस्वर को संघर्षहीन भी बोला जाता है। य और वह जो ये अर्धस्वर में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं लुंठित। लुंठित होता है हमारा र, मैंने ऊपर बताया था आपको। और आगे है पार्श्व यानी कि पार्श्विक व्यंजन, किसको बोला जाता है, ल को।
और ये स्वर यंत्र, अलजीवा या काकले ध्वनि, इसके मैंने अलग अलग नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि एग्जामिनर आपको कोई भी एक नाम दे के पूछ सकता है। ये हमारा होता है ह, स्वर यंत्र, अलजीवा यानी कि काकले ध्वनि हमारी होती है ह। आगे हो गया अयोगवा। अयोगवा होते हैं हमारे हिंदी में दो, कौन से अंग और अह, अंग और अह। जो ये अंग होता है ये तो अनुस्वार होता है, और अह होता है ये होता है विसर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। और ये हमारा एक होता है, ये अनुनासिकता चिन्ह कहते हैं इसको। और एक ये आगे नासिक यानी कि पंचम वर्ण है, जो हमारे कौन से हिंदी में अंग, य, अण और न, म, ये हमारे नासिक यानी कि पंचम वर्ण में आते हैं। आगे हम देखते हैं, जो हमारे हिंदी में कुल वर्ण है ना, उनकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कौन से होती है वो हम देखते हैं। यानी मूल स्वर यानी कि हरिसव स्वर, मूल स्वर और हरिसव स्वर के दो नामों से जाना जाता है इसको। ये होते हैं हमारे हिंदी में 4, और दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7, वो मैंने आपको बताया था ऊपर। अयोगवा होते हैं हमारे 2, कौन से होते हैं? अंग और अह। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जो हमारे हिंदी में होते हैं स्पर्श व्यंजन, उनकी संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो? क से लेके म तक। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है हमारी हिंदी में 4। कौन से होते हैं ये? य, र, ल और व। आगे हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे हिंदी में? 4 होते हैं। कौन से बताए थे मैंने आपको? स, स और ह। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है हिंदी में? 4। कौन से थे? अक्ष, त्र, अज्ञ और स्र। और ये स्र होता है ना, ये स्र, ये उसको मिश्रित व्यंजन भी बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं उत्क्षिप्त, द्विगुण, ताड़नजात और गौण व्यंजन। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये होते हैं हमारे हिंदी में 2। कौन से होते हैं? अड़ और ढ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे हिंदी में कुल वर्ण हो गए 52। इनको कुल मिलाकर कितने वर्ण बनते हैं? 52। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने एकेडमी सोल्वर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इसका बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।